ओम धन्वंतरे नमः। विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा आज लक्ष्य का थर्ड एग्जाम भी संपन्न हुआ है। तो अभी हम लक्ष्य थर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, कौन से निद्रा को भूतधात्री निद्रा कहा जाता है? आचार्य चरक ने सूत्रस्थान 21 अध्याय में 6 प्रकार निद्रा का वर्णन किए हैं। उनमें से भूतधात्री निद्रा जो है वो रात्रि स्वभाव प्रभुवा निद्रा को कहा गया है और सर्व अघस्य मूल सारे अशुभ कर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तमोभुवा निद्रा। ठीक है, और भूतधात्री निद्रा जो है वो है रात्रि स्वभाव प्रभुवा निद्रा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन वाज, आतुरालय में आए हुआ रोगी के नेत्र की कृष्ण भाग में रक्त वर्ण की रेखाएं दिखाई दे रहा है और रोगी की नेत्र विद्रुम के जैसा दिख रहा है। आप इस नेत्र रोग का निदान कीजिए। तो वो कृष्णगत रोग, नेत्र कृष्णगत रोग सब्रण शुक्र का लक्षण है ये। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन वाज, त्वक मांस शिरा स्नायुगत शल्य उद्धरण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? संदंश यंत्र। संदंश यंत्र का प्रयोग त्वक मांस शिरा स्नायुगत शल्य उद्धरण के लिए हम यूज करेंगे। अष्टांग हृदयकार ने जब संदंश यंत्र के वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर मुचुंडी यंत्र का वर्णन संदंश यंत्र के कंटेक्स्ट में ही वर्णन किए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। सिराभेद और स्नायु छेदन के लिए शस्त्र को किसके पायना लगाना चाहिए? आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार पायना का वर्णन किए हैं। एक है जल पायना, एक है तैल पायना और एक है क्षार पायना। तो जो शिराभेदन और स्नायु छेदन है उसके लिए हमको देना है तैल पायना, और मांस छेदन भेदन के लिए उदक पायना और अस्थि के ऊपर कर्म करने के लिए क्षार पायना। तो यहाँ पर शिराभेदन और स्नायु छेदन दिया है, तो आंसर विल बी तैल पायना। तो मैच द कलम, तो ये तंत्र युक्ति से है। तो आंसर इज ऑप्शन बी A2। निश्चित वचन जो है वो निर्वचन के लिए है, दृष्टांत निदर्शन के लिए, समास वचन उद्देश्य के लिए, विस्तर वचन निर्देश के लिए एवं इति उपदेश के लिए। 6th question was, the left and right lungs are separated from each other by mediastinum. Left and right lungs are separated from each other by mediastinum. The most probable diagnosis of a female patient with unilateral pulsating headache lasting 4 to 72 hours along with photophobia and aura, that is known as migraine. आचार्य सुश्रुत ने रोग संकर और घोर अंतक किस रोग के संदर्भ में कहा है? तो वो है चतुर्थक विषम ज्वर। चतुर्थक ज्वर के लिए आचार्य सुश्रुत ने रोग संकर और घोर अंतक शब्द यूज किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायु ना ऊर्ध ना अध प्रवर्तन ये किस व्याधि की लक्षण है? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अनाह लगाए हैं, तो इसका आंसर इज विलंबिका। सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में इसका वर्णन किए हैं, तो आंसर इज विलंबिका। रूक न कदाचित प्रशम्यति किस अवस्था के लक्षण है? मज्जागत वात का है रूक न कदाचित प्रशम्यति। ऐसा पीड़ा होती है जो कि कभी भी कम नहीं होता, तो वो है मज्जागत वात। वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगी नाम किस द्रव्य के कर्म के संदर्भ में कहा गया है? ये अग्र प्रकरण से क्वेश्चन है और ये है मदन फल, रैंडिया स्पाइनोसा। श्वास, श्वास अवरोध, हिक्का और पार्श्व संकोच ये क्रमशः किस स्थान के अंतविद्रधि के लक्षण है? जैसे कि आपको पता होगा, अंतविद्रधि के जो अधिष्ठान है वो आचार्य चरक के अनुसार 9 है, सुश्रुत के अनुसार 10 है, और जो सुश्रुत के अनुसार अलग से है वो है गुद, जिसका लक्षण होगा वात निरोध। उसको छोड़ के जो 9 रहा उसमें से इंपॉर्टेंट है
कि यकृत में अगर होता है अंतविद्रधि तो श्वास होगा, नाभि में अगर होता है तो हिक्का होगा, प्लीहा में अगर होती है तो उच्छ्वास उपरोध होगा। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज सी, श्वास यकृतगत अंतविद्रधि का लक्षण है, श्वास अवरोध प्लीहागत, हिक्का नाभिगत और पार्श्व संकोच वृक्कगत अंतविद्रधि के लक्षण है। निम्न में से कौन सी युग्म सही नहीं है? अस्वस्थ हृदय बीड़ावृत वात का लक्षण है, चरक चिकित्सा 28 में ये है। ताल फल प्रकाश मेद वृद्धि, याद रखना है, एक के सम्यक दग्ध और एक के मेद वृद्धि, ये दोनों का लक्षण है ताल फल। कोल प्रमाण लगन नेत्र रोग का है, कदर क्षुद्र रोग का है, तालु पुप्पुट तालु रोग का है। अष्टांग हृदयकार के अनुसार कंठ सालुक या अष्टांग हृदय का जिसको ओनली सालुक कहते हैं, तो उसका लक्षण भी कोल प्रमाण है। और यहाँ पर जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो है अस्मरी समसूल बस्ती कुंडल। मैच द टेबल्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर रसशास्त्रीय द्रव्य का पर्याय दिया गया है, जैसे कि कल्याणिका आपको पता है, कल्याणिका, रसनेत्रिका, दिव्यौषधि, मनोज्ञा, मनोहुआ, तो ये सारे मनशिला का सिनोनिम है। कुनटी, तो ये सारे मनशिला का सिनोनिम है। गौरी पुष्प, बलि, बलिवसा, सौगंधिक, गंधपाषाण, तो ये सारे गंधक का सिनोनिम है। अतिथि, गिरिज, तो ये शिलाजतु के सिनोनिम है। बाल क्रीडनक, चराचर, ये कपर्दक का सिनोनिम है। ताम्र त्रपुज, ताम्र मीन्स कपर, त्रपु मीन्स बंग, तो ये दोनों से बनता है कांस्य। तो आंसर इज ऑप्शन डी, A5, B3, C1, D2 एंड E4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचकर्माणि भेषजम किस धातुगत रोग की चिकित्सा है? अस्थि धातुगत रोग की चिकित्सा है पंचकर्माणि भेषजम, क्षीरबस्ती, तिक्तघृत, ये अस्थि धातु दुष्टिजन्य रोग का चिकित्सा है। स्नेह विरेचन और गुल्मवत चिकित्सा किस व्याधि के चिकित्सा सूत्र है? अंतविद्रधि के चिकित्सा सूत्र है। जातम जातम अपत्यम तु यस्या सद्यो विनश्यति किसकी लक्षण है? ये जातहरिणी से ये क्वेश्चन है, तो पिशाची जातहरिणी का लक्षण है ये। जातम जातम अपत्यम तु यस्या सद्यो विनश्यति, पिशाची जातहरिणी। स्थूल्य चिकित्सा में शिलाजतु का अनुपान क्या है? अग्निमंथ स्वरस के साथ दिया जाता है शिलाजतु स्थूल्य चिकित्सा में। त्रिफलार स्वरस के साथ देंगे सोथ चिकित्सा में। लघु पंचमूल स्वरस के साथ देते हैं बाती गुल्म में। A separate Ayush ministry was formed in the year 2014. Date है 9th, month is November. That is 9th of November 2014. A separate Ayush ministry was formed. चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के अनुसार क्रमशः कफ दोष की विशिष्ट स्थान क्या है? तो चरक संहिता के अनुसार कफ का प्रधान स्थान है उर और सुश्रुत के अनुसार है अमाशय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों दोषों का जो प्रधान स्थान है कौन सी आचार्य के अनुसार क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। यौवन कर्म संघर्ष कौन सी भाव है? ये बलवृद्धिकर भाव के अंतर्गत है। बलवृद्धिकर भाव जो 13 है उसके अंतर्गत है यौवन, कर्म और संघर्ष। जरयते कालकुट्टम, तो कालकुट ये एक विष है और विष को पाचन करने के लिए मयूरासन का ही प्रयोग किया गया है, मयूरासन का ही वर्णन आया है। तो जरयते कालकुट्टम किस आसन के अभ्यास से ये लाभ होता है? वो होगा मयूरासन। सर्प विष पाचन मयूरासन, कालकुट्ट जरयते मयूरासन। और याद रखना है कि मयूर जो है वो सर्प का भी भक्षण करके उसको पाचन कर देता है, तो इसलिए आंसर विल बी मयूरासन। विष का पाचन करने की बारी आती है तो आसन होगा मयूरासन। नाभिनाल कर्तनजन्य उपद्रव में चिकित्सा किस द्रव्यों से कर सकते हैं? नाभिनाल कर्तनजन्य उपद्रव के बारे में आचार्य चरक ने ही वर्णन किए हैं और वो 4 होते हैं, उत्तुंडिता, बिनामिका, पिंडलिका और विजृंभिका। उसके जो चिकित्सा वर्णन किए, सबसे पहला शब्द वहां पर यूज किए उन्होंने अविदाही, क्योंकि छोटे बच्चे का हम चिकित्सा कर रहे हैं
और वहां पर क्षत हुआ है, तो इसलिए जो भी द्रव्य हम देंगे वो अविदाही होना चाहिए और वात पित्त नाशक होना चाहिए। अनुपसय का अंतर्भाव किसमें कर सकते हैं? निदान में कर सकते हैं, जबकि उपसय इज अ पार्ट ऑफ चिकित्सा, अनुपसय इज निदान। Examine the following statements and find out the most appropriate answer. चक्षु बल वृद्धि के लिए मांसरस का वस्ती, विसर्प वात रक्त के लिए यस्त्यादि वस्ती, उदावर्त गुल्म योनिदोष के लिए पलाश वस्ती, अंध्य के लिए स्थिरादि वस्ती। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 and 3 आर करेक्ट। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। चक्षु बल वृद्धि करने के लिए स्थिरादि वस्ती दिया जाता है। विसर्प वात रक्त और वैश्वर्य, ये तीनों के लिए यस्त्यादि वस्ती दिया जाता है। उदावर्त गुल्म योनिदोष के लिए पलाश वस्ती दिया जाता है। और अंध्य में, अंध्य और सिरसूल, ये दोनों में मांसरस का वस्ती दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आंसर क्या होगा ना, सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। विसर्प, वैश्वर्य, वात रक्त, ये तीनों में यस्त्यादि वस्ती दिया जाता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उदावर्त गुल्म योनिदोष में पलाश वस्ती दिया जाता है, ये करेक्ट है। लेकिन चक्षु बल वृद्धि, वहां पर स्थिरादि वस्ती होना चाहिए, अंध्य में, सिरसूल में मांसरस वस्ती होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 आर रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। 26 सर्वभूतेषु अहिंसा इति किसके संदर्भ में कहा गया है? मोक्ष शास्त्रिक समय के संदर्भ में कहा गया है। सृष्ट लोह विनाशिनी किसके संदर्भ में कहा गया है? गार कोष्ठी। कोष्ठी के बारे में आप जानते होंगे, तो गार कोष्ठी के लिए कहा गया सृष्ट लोह विनाशिनी। धर्म अर्थ काम नित्यम मीन्स धर्म अर्थ काम में नित्य खुद को व्यस्त रखने वाला, सूची शारीरिक और मानसिक पवित्रता विशिष्ट, सुख विहार, जो विहरण करने में आनंद जिसको मिलता है, व्यक्त कोप प्रसाद, क्रोध और प्रसन्नता दोनों को व्यक्त करने वाला, तो ऐसा मानस काय जो है वो कोबेर काय होता है। तो कोबेर सत्व इज द आंसर। अगर व्यक्त कोप प्रसाद के जगह पे स्थान कोप प्रसाद होता तो आंसर वुड बी वारुण सत्व। वारुण सत्व का लक्षण होगा स्थान कोप प्रसाद, और व्यक्त कोप प्रसाद जो है वो कोवेर सत्व का लक्षण है। बीजे बीजभाग अवयव प्रदोष को क्या कहा जाता है? बीजे बीजभाग अवयव, तो आंसर विल बी पुतिप्रज। अप्लावन द्रव्यों के प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है? अपरापातन के लिए अप्लावन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अपरापातन के लिए जो अप्लावन द्रव्य का प्रयोग होता है उसके 2 कैटेगरी आचार्य चरक ने बताए हैं, शतपुष्पा, हिंगू, मदन आदि। तो शतपुष्पा, हिंगू आदि, तो इनका प्रयोग होगा अनुवासन और पिचू के लिए, और जितने वामक द्रव्य है उनका यूज होगा आस्थापन वस्ती के लिए। तो अपरापातन के लिए ही अप्लावन द्रव्य का प्रयोग हुआ है। महादाह पक्व उदुम्बर सन्निभ किस व्याधि के लक्षण है? तो ये विभ्रुता नामक एक क्षुद्र रोग है जिसमें कि दोषाधिक्य होता है, पित्त, तो उसका लक्षण होगा पक्व उदुम्बर सन्निभ और महादाह। जबकि पित्त जो उपदंश, पित्त जो वृद्धि, विभ्रुता, ये तीनों का लक्षण होता है पक्व उदुम्बर जैसा, लेकिन महादाह इसके साथ प्रेजेंट है और इसका आंसर विल बी विभ्रुता। यो निगच्छति एकसुर भुजो, कौन सी मूढ़गर्भ है ये? बीजक। 4 प्रकार के मूढ़गर्भ। मूढ़गर्भ का गति 8 है, असाध्य गति 2 है। मूढ़गर्भ का चिकित्सा जो है वो 10 विध चिकित्सा है, परिहार काल उसका 4 मास है। पिण्यक सर्पी प्रतिमम किस व्याधि का लक्षण है? मेदज ग्रंथि जब भिन्न होता है उसका जो स्राव होगा वो पिण्यक सर्पी प्रतिम होगा। मेदज ओष्ठ प्रकोप में ओष्ठ का वर्ण जो है वो होता है सर्पी मंड जैसा, और उसका जो स्राव होगा वो होगा अच्छा स्फटिक जैसा स्राव। तो आंसर इज मेदज ग्रंथि। Examine the following statements and find out the most appropriate answer.
उद्गार वेगरोध से हिक्का और कास की उत्पत्ति, कास वेगरोध से हिक्का और श्वास की उत्पत्ति, छर्दी वेगरोध से श्वास और शोष की उत्पत्ति, क्षुधा वेगरोध से ग्लानि और भ्रम की उत्पत्ति। तो आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। छर्दी वेगरोध से श्वास और शोष ये रॉन्ग है। परिक्षेपी भगंदर में दोष क्या है? परिक्षेपी, अर्शो, रुजु, ये 3 प्रकार के भगंदर का वर्णन अष्टांग हृदयकार ने किए हैं। परिक्षेपी में दोष रहेगा वात पित्त, अर्शो में रहेगा पित्त कफ और रुजु में रहेगा कफ वात। वायसतुंड संधि कहां पर मिलता है? अनु प्रदेश में वायसतुंड संधि मिलता है। पार्श्व पृष्ठ शिर उर में कौन सी स्नायु मिलता है? पृथु। सुशिरा मिलेगा बस्ती, आमाशय, पक्वाशय आदि जगह में सुशिरा मिलेगा। शाखाओं में मिलेगा प्रधानवती और वृत्ता कंडरा। तो पार्श्व पृष्ठ शिर उर वहां पर मिलेगा पृथु स्नायु। हॉस्पिटल में आया हुआ पांडुकामला रोगी को वैद्य ने प्रमादवशत अनुवासन वस्ती का प्रयोग कर दिया। इस विभ्रम स्थिति में क्या उपद्रव हो सकता है? उदर रोग। तो ये चरक सिद्धि सेकेंड चैप्टर पंचकर्मी अध्याय से ही ये क्वेश्चन है। उदर रोग उसके उपद्रव के रूप में उत्पन्न होगा। बागभट्ट के मतानुसार कौन सी धमनी मर्म नहीं है? बागभट्ट ने धमनी मर्म 9 बताए हैं। तो 9 क्या है? गुद 1 है, श्रृंगाटक 4 है, अपस्तंभ और विधुर 2 है। तो क्या नहीं है? अपलाप नहीं है। गर्भस्फुरण की चिकित्सा में कौन सा गण का प्रयोग किया जाता है? उत्पलादि गण का। मूत्र संग होता तो दर्भादि गण होता, गर्भस्फुरण में उत्पलादि गण का प्रयोग किया जाता है। सूतिका परिचर्या में कौन सी गण सिद्ध यवागु का प्रयोग होता है? बिदारी गंधादि सिद्ध यवागु। आचार्य सुश्रुत ने जब सूतिका परिचर्या के वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले वो कहते हैं कि हमको पंचकोल चूर्ण को उष्ण गुणोदक के साथ देना है। उसके बाद सशेष दोषा, अवशिष्ट दोष जो रह गया है उसके लिए हमको विदारी गंधादि सिद्ध यवागु देना है। मक्कल रोग की चिकित्सा में किस गण की औषधि का निर्देश है? मक्कल रोग के चिकित्सा में बीरतर्वादि, उशकादि, वरुणादि, पिपल्यादि, तो ये सभी गण का वर्णन हुआ है। तो उपरोक्त तो सभी विल बी द करेक्ट आंसर। लैटिन नेम ऑफ कृष्ण सरिवा, क्रिप्टोलैपिस बुकानाना। कृष्ण सरिवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। निष्क्रमण संस्कार शिशु में किस महीने में किया जाता है? 4th मंथ में किया जाता है निष्क्रमण संस्कार। मेधाकृत, तेजकृत, उष्माकृत, पित्तम आर रिस्पेक्टिवली। कौन से पित्त का कर्म मेधावर्धन, तेजवर्धन, उष्मावर्धन है? क्रमशः नॉन ऑफ द अबव। क्योंकि मेधा जो है वो साधक पित्त का कर्म है और यहाँ पर जैसे मेधा, तेज और उष्मा, और ये तीनों के जो क्रम को बताने वाला ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आंसर इज नॉन ऑफ द अबव। A patient of त्वक रोग came to your OPD, whereas per the management protocol, you have advised him for 3 sittings of Raktamokshan at an interval of 7 days. Following are some general instructions which must be followed during practice of Raktamokshan. Find the wrong statement. रक्तमोक्षण काल में निम्नोक्त जो कर्म बताया गया उनमें से क्या सही नहीं है? The procedure must be started by giving yavagu to patient. पढ़े हैं हमने, आचार्य सुश्रुत ने कहे यवागु सेवन करा के ही रक्तमोक्षण कराना चाहिए। द कंप्लीशन ऑफ ए सिटिंग इज कन्फर्म्ड बाय द स्टॉपेज ऑफ ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ ब्लड। अपने आप ये बंद होना चाहिए। इफ सफिशिएंट ब्लड वोंट कम आउट फ्रॉम द साइट ऑफ प्रच्छन्न, काकोल्यादि कसाई इज एडवाइज्ड। नो, अगर रक्त प्रवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर एलादि द्रव्य का प्रयोग किया जाता है
और अगर रक्त की अति प्रवृत्ति होती है तो वहां पर काकुल्यादि गण का प्रयोग किया जाता है। ऑन पोस्ट प्रोसीजर लाइट ल्यूकवार्म डाइट शुड बी एडवाइज्ड अलोंग विथ एनी ऑफ स्नेह द्रव्य एज पर सात्म्यता ऑफ पेशेंट। सही है, तो आंसर इज सी। काकुल्यादि कषाय के जगह पे यहाँ पर एला सितोशिव आदि ये सारे द्रव्यों का प्रयोग होता है, तो स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग। घना कृष्णा अरुणा श्रृंगी ज्वर अतिसार दाहनाशिनी किस योग के संदर्भ में कहा गया है? तो घना इज योर मुस्तक, कृष्णा इज योर पिपली, अरुणा इज योर अतिविषा और श्रृंगी इज योर कर्कट श्रृंगी। एंड दीज 4 ड्रग्स कंबाइंडली बाल चतुर्भद्रा चूर्ण बनाते हैं, जो कि बच्चों में ज्वर अतिसार दाहनाशिनी होता है। मर्मकोष्ठ महारुजा में उपयोगी स्नेह कौन सी है? तो मर्मकोष्ठ महारुजा बसा दिया जाता है। मर्मकोष्ठ महारुजा में इवन बसा का प्रयोग होता है, आवरण में भी बसा का प्रयोग। चरक के मतानुसार स्नायु और बसा की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है? तो स्नायु और बसा को चरक ने उपधातु के अंतर्गत किए हैं, और मेद से स्नायु की उत्पत्ति और मांस से त्वचा और षड त्वचा और वसा की उत्पत्ति होती है। और आचार्य सुश्रुत कहते हैं मेदसह स्नेहम आदाय शिरा स्नायुत्वम अपनुयात। तो मेद का जो स्नेहांश है उसका मृदुपाक होता है तो शिरा बनता है, खरपाक हो जाएगा तो स्नायु बनेगा। और शुद्ध मांस से यह स्नेह सा वसा परिकीर्तिता, शुद्ध मांस धातु का जो स्नेहांश है उसको वसा कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य चरक के अनुसार पूछा गया है, तो आंसर विल बी मेद एंड मांस। चरक संहिता के अनुसार नौति स्निग्धान विरेचयत किस रोगों के संदर्भ में कहा गया है? तो ये सारे हैं, सोफ भी, पंडु भी, विसर्प भी, जबकि ये सब में विरेचन किया जाता है, लेकिन अति स्निग्ध अवस्था में ये रोगों में हमको विरेचन करना ही नहीं चाहिए। शिरा स्नायु धमनी कौन सी गर्भज भाव है? शिरा स्नायु धमनी शुक्र धातु, अस्थि धातु, केश आदि जितने भी स्थिर अंग है वो सारे पितृज भाव है, तो आंसर विल बी पितृज, ऑप्शन बी। स्निग्ध शुक्ल मुखे अक्षण शिशु में होने वाला किस व्याधि की लक्षण है? बाल शोष का लक्षण है। बाल शोष अष्टांग हृदय का वर्णन है ये। गलसुंडिका की चिकित्सा में किस यंत्र और शस्त्र की प्रयोग किया जाता है? तो गलसुंडिका में संदंश के द्वारा, अंगुष्ठ और अंगुली के द्वारा हम उसको बाहर की तरफ खींचते हुए मंडलाग्र से 1/3 हमको कट करना होता है। ठीक है, तो आंसर इज संदंश और मंडलाग्र। निम्न में से कौन सी शिशु लेहन अयोग्य है? लेहन नहीं देना है हमको किसमें? तो वो है कल्याण मातृक, जिसके माता का स्तन्य सफिशिएंट है, जिसके माता का स्तन्य शुद्ध स्तन्य है, तो उसमें लेहन की कोई आवश्यकता नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है, कल्याण मातृक लेहन अयोग्य होते हैं। नष्टाग्नि निरुत्साह काश्यप संहिता के अनुसार किस बाल रोग की लक्षण है? पांडु और कामला। इसके साथ साथ मैं और एक चीज आपको कहूंगी, नष्टाग्नि, निरुत्साह और रुधिर स्पृह। रुधिर स्पृह मीन्स रुधिर के प्रति इच्छा, रक्त के प्रति इच्छा। तो नष्टाग्नि, निरुत्साह और रुधिर स्पृह ये तीनों पांडु और कामला दोनों का लक्षण है। वेदनाध्याय से ये क्वेश्चन है। वातगुल्म में कफ का अनुबंध होता है तो एरंड तेल का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए? वातगुल्म में अगर कफ का अनुबंध है तो बारूणी के साथ देंगे एरंड तेल, अगर पित्त का अनुबंध है तो वहां पर दुग्ध के साथ एरंड तेल। तो आंसर इज वारूणी मध्य, जो कि ताल और खजूर से बनता है वारूणी। और यही वारूणी के बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि जो बही परिमार्जन सेवित, रेगुलर इंटरवल में बही परिमार्जन करता है, अविधारित वेगस्य और बारूणी मंड का नित्य सेवन करता है, तो उसमें राजजक्ष्मा की पुनरुत्पत्ति नहीं होता। कौन सी रोगों की चिकित्सा में सरसप लेप किया जाता है? स्लीपद। स्लीपद के चिकित्सा में सरसप लेप, ये आचार्य चरक ने बताए हैं इसको। आरोहण से आयास किस रोग की लक्षण है? पांडु।
अल्पे व्यायामे अपि श्वासम रुच्छति उदर रोग का पूर्व रूप है। आरोहण से आयास ये पांडु के लक्षण है। अन्न काले च आयास राजलक्ष्मा के पूर्व रूप है। बलक्षय गौरव आलस्य किस व्याधि के पूर्व रूप है? ग्रहणी के पूर्व रूप है। द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्रेस्ट मिल्क इज immunoglobulin A. IgA is the answer. Most abundant immunoglobulin in breast milk, that is IgA. अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको 61 से लेके 120 तक का हम डिस्कशन करेंगे।